मसीह में आप सबको सलाम। खुदा आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मीका नबी की किताब 7 बाब 14 से 15, 18 से 20 आयत। हमारी खताओं को समुंदर की तह में फेंक दे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद, अपने अज़ा से अपनी उम्मत यानी अपनी मिरास की गलाबानी कर। वो करमल के जंगल के दरमियान तन्हा रहते हैं। उनको पहले दिनों की मानद बाशान और जदान में चरने दे। उन दिनों की मानद जब तू मुल्क मिस्र से खुरूज करके निकला। हमें अजीबात दिखा। तेरी मानद खुदा कौन है जो बदकरदारियों को मुआफ करे और अपनी मिरास के बकिया के गुनाहों से दरगुजर करे। वो अपना गजब हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफीक होना पसंद करता है। वो एक बार फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बदकरदारी को पामाल करेगा और हमारी तमाम खताओं को समुंदर की तह में फेंक देगा। तू याकूब से वफादार रहेगा और इब्राहिम को वो शफ़क़त दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम अयाम में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत थी। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 102, पहली आयत से चौथी, 9वीं से 12वीं आयत। जमाती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। उसकी किसी एहसान को फरामोश न कर। जमाती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तेरी तमाम बदियों को माफ़ करता है। वो तेरी तमाम बीमारियों से शफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ा लेता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमाती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो हमेशा के लिए खफा न रहेगा और न अबद तक झिड़कता ही रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जुर्म के मुताबिक हमें बदला ही देता है। जमाती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफ़क़त उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरक़ मगरब से दूर है वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। जमाती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। आज की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक 15 बाब पहली आयत से तीसरी, 11 से 32 आयत। तेरा भाई मुर्दा था और अब जिंदा हो गया है। उस वक्त सब वसूल और गुनाहगार यस्सु के पास आए ताकि उसकी सुने, और फरीसियों और फकीया यूं कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये
तमसील कही कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ बेचकर दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां उसने अपना माल मवेशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो महताज होने लगा। तब उसने उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चरने भेजा और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला। और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और मुकर्रम चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा, जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो कि हम खाएं और खुश हों। क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ न चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे न दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।